नाइट्रोजन ही एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको पौधा जी भर के ले लेता है। बागवान साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में और बाकी न्यूट्रेंट्स के बारे में। देखिए, जो नाइट्रोजन है वो हमारी ज़मीन में वैसे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले ही होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी मिलता है। अलग अलग सोर्सेज हमारे पास नेचुरल है नाइट्रोजन के। उसके अलावा भी बागवान सिर्फ एक न्यूट्रेंट पर जोर देते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजन। पौधे को नाइट्रोजन ही देना चाहेंगे, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट के थ्रू या फिर यूरिया के थ्रू। जो भी खाद है उसमें नाइट्रोजन ज़रूर होता है। तो नाइट्रोजन अगर ज़मीन में ज़्यादा हो गया तो पौधा उसे जी भर के ले लेता है। अगर पौधे में एक्सेस नाइट्रोजन हो गई तो उससे आपको समस्या पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो जो बड है, बीमे हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पत्तियों में। आपके पत्ते बन जाएंगे बीमों के भी, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा अनवांटेड शूट्स आएंगे, बहुत सारे शूट्स निकल आएंगे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपकी कैनोपी डेंस होती है और आपके कैनोपी पर सन पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं होता है। और इसके अलावा अगर एक्सेस नाइट्रोजन पौधे के अंदर हो गई, अगर पौधे के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन इकट्ठी हो गई, तो ऐसे में जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे एफिड्स है, ग्रीन एफिड है, ब्लैक एफिड है, वुली एप्पल एफिड है और बाकी सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पौधे पर आ जाते हैं। क्योंकि पौधा एक साइन निकालता है, एक अजीब सी दुर्गंध निकालता है अपने शरीर से, जो कि मानो कह रही हो आपके कीड़ों मकोड़ों को कि मेरे पास आओ, मेरे ऊपर से जो एक्सेस नाइट्रोजन है उसको निकाल दो, उसको सक कर लो। इसलिए आपके पौधे पर कीड़े मकोड़े की समस्या भी ज़्यादा आ सकती है। और अगले साल के लिए आपके बीमे का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जिन कलिकाओं ने आपका बीमा बनना था वो आपकी पत्तों में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो नाइट्रोजन अगर आप ज़्यादा पौधे को दे रहे हैं तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, खासकर जो शेडी पोर्शन में आपके ऑर्चर्ड्स होते हैं और जिन पौधों पर आपकी फसल नहीं आ रही है, फ्लावरिंग नहीं होती है, बीमों के पत्ते बन जाते हैं, तो ज़रूर आप नाइट्रोजन पर ध्यान दें। अब सिर्फ ना नाइट्रोजन, बाकी के न्यूट्रेंट है, जैसे फॉस्फोरस है, पोटाश है और बाकी सारे न्यूट्रेंट, अगर वो भी आपकी मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में हो गए तो इससे आपकी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो सकती है और मिट्टी आपकी ख़राब होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रेंट्स आपकी मिट्टी में है तो आप जो खाद डाल रहे हैं, जो खाद दे रहे हैं, जो न्यूट्रेंट्स पौधे को दे रहे हैं सॉइल के थ्रू या फिर फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू, तो पहले आपको देख लेना है, सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं कि मेरी मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रेंट कितनी मात्रा में है, और उसी हिसाब से आप फॉलियर एप्लीकेशन करें, सॉइल एप्लीकेशन करें, ताकि ज़्यादा न्यूट्रेंट से आपका एक तो पैसे भी खर्च हो रहे हैं और दूसरा मिट्टी भी ख़राब हो रही है और पौधा भी आपका अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें हर एक न्यूट्रेंट्स को बैलेंस करना होता है। छोटे पौधों में, बड़े पौधों में किस किस तरह के न्यूट्रेंट्स की क्या क्या आवश्यकता रहती है, इस पर एक वीडियो मेरी बनी हुई है, वो मैं आपको लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वो ज़रूर देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम नेचुरल वे से, नेचुरल तरीके से पौधे को नाइट्रोजन कैसे दे सकते हैं। देखिए, आप अलग अलग तरह से दे सकते हैं। जैसे आप अपने बगीचे में व्हाइट क्लोवर घास होती है जो, उसका आप अपने बगीचे में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कवर क्रॉप है उसके थ्रू भी पौधे को नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। कवर क्रॉप में द्विदलीय दालें जैसे मटर है और आपकी राजमा है, उड़द की दाल है, ये सारी दालें द्विदलीय है। ये क्या करती है अपनी जड़ों में, और जो व्हाइट क्लोवर ग्रास है ये अपने जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करती है, जो बाहर नाइट्रोजन है। तो आप इस तरह से अपने बगीचे को, अपने पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो भी आप तभी करें, पहले आपको सॉइल टेस्ट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में अगर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है तो आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी है। अब ये तो हुई बात ये कि आपने किस तरह से पौधे को नाइट्रोजन दिया। जैसे द्विदलीय दाल इंस्टॉल की, व्हाइट क्लोवर इंस्टॉल किया, वो आपका नाइट्रेट फॉर्म में नहीं होती है नाइट्रोजन, वो बस नाइट्रोजन वहाँ पर इकट्ठी हो गई है। अब उसको जिस फॉर्म में पौधा हमारा लेता है उस फॉर्म में बनाने के लिए आपको कुछ एक माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको जीवामृत इंस्टॉल करना है, अपने बगीचे में जीवामृत की ड्रिंचिंग करनी है, ताकि आपकी ज़मीन में ढेर सारे माइक्रोब्स हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सॉइल टेस्ट में लिख करके आता है कि आपकी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन पौधा आपका नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दिखाता है। मान लीजिए बोरोन है, जिंक है, पोटाश है, ये आपकी सॉइल टेस्ट में हाई आया है, लेकिन वो पौधे में डेफिशिएंसी दिखा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मिट्टी में तो न्यूट्रेंट्स है, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में पौधा उसे लेता है।
उस फॉर्म में बनाने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप साल में लगभग 6 से 7 बार जीवामृत की एप्लीकेशन ज़रूर करें। मॉनसून के समय में आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आजकल यदि नमी बनी हुई है आपकी ज़मीन में तो आजकल भी आप जीवामृत ड्रिंच कर सकते हैं। तो आपको जीवामृत की ड्रिंचिंग करनी है। आप अगर नेचुरल वे से नाइट्रोजन देना चाहते हैं, व्हाइट क्लोवर ग्रास आप अपने बगीचे में इंस्टॉल कर सकते हैं। कवर क्रॉप, अगर आप कवर क्रॉप लगाते हैं उससे एक तो आपको अच्छे खासे दाम में आप मंडी में ले जाकर के इसको बेच सकते हैं, दूसरा वो नाइट्रोजन भी आपका फिक्स करती है। बाकी अपने खेतों का ध्यान रखिए, पौधों का ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे होगी मुलाकात जल्द ही नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।